कौन कौन सी बातों में डबल हो? डबल बताओ कौन कौन सी बातें हैं? डबल अहिंसक, और आप थोड़ी डबल विदेशी हो। डबल अहिंसक, डबल सिरताज, डबल लाइट, है ना? तो आज बाबा कहते हैं अगर वैसे भी डबल वाला एक पर एक का बोनस बहुत अच्छा लगता है, 1:1 का बोनस। तो डबल चीज वैसे भी अच्छी चीज होती है। एक घर हो और एक और डबल हो तो 1:1। तो डबल सिरताज अगर चाहिए, डबल ताज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डबल अहिंसक बनना होगा। हर बातों में डबल, तो डबल सिरताज, डबल अहिंसक, डबल लाइट। जितना डबल लाइट होगा, डबल सिरताज होगा, डबल अहिंसक होगा, डबल सिरताज होगा। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं, मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी होगी। अर्थात तो अननोन वॉरियर्स पर माया दुश्मन पर जीत पानी है। देखो, राजाई का क्राउन तो चाहिए और साथ में पवित्रता का क्राउन और राजाई का क्राउन। तो अगर राजाई का क्राउन चाहिए ना, पवित्रता का क्राउन तो रहेगा ही सबको, उसके लिए फिर डबल हिंसा छोड़नी होगी। अच्छा, प्रश्न है, छोटी मुंह बड़ी बात और बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए है और क्यों प्रसिद्ध है? छोटी मुंह बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए है और क्यों प्रसिद्ध है? जब हम कहते हैं हम सारी दुनिया को स्वर्ग बना देंगे। अच्छा, ओके, आज ये एक यूनिक बात है, यूनिक जवाब है, शायद ही किसको आए। लोग हंसते हैं इस बात को सुन के, लोग हंसी उड़ाते हैं। अच्छा अच्छा, बाबा कहते हैं कि परमात्मा के लिए। कैसे? बैठे देखो कितना साधारण है, मतलब अगर उस तरीके से देखिए ये कौन बोल रहा है। एक्चुअली चाहे कितनी भी पावरफुल बातें हैं, बाबा जिस वे से बताते हैं, मीडियम, तो वो लोग ना अगर कोई श्री कृष्ण के तन में आते तो शायद सोचते कि हाँ बड़ी बात है। ये कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वह साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते। गरीब निवास बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते। तुम बच्चे भी कहते हो कि हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं। हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटी मुंह बड़ी बात हो गई। तो मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ ही नहीं सकते हम स्वर्ग बनाएंगे, ये कैसे होगा। तुम्हारी जैसे बातें करना किसको आएगा भी नहीं। बैठे कैसे, हम भी कितनी साधारण बैठे और कहते पूरी दुनिया को चेंज कर देंगे। चलो, एक होता है अपनी प्रोपेगेंडा कर हमारे फॉलोअर्स की फॉलोइंग बढ़ाएंगे, वो तो बहुत रिलीजन करता है। पर हम कहते हैं कि ये पूरा धरती आसमान हमारा, केवल फॉलोइंग की तो बात नहीं है ना, ये पूरा चेंज हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, सब चेंज हो जाएगा, सोने का बनेगा। हम बताओ, ये छोटी मुंह बड़ी बात नहीं है? है ना? हाँ, सृष्टि भी एक बहुत सिंपल बात हो जाती है अगर उसको माइन्यूटली बोले जाए कि ये जो दिख रहा है ना, ये जीके कॉलोनी, ऐसे कुछ भी नहीं, महल, और वो भी सोने के महल होंगे। और फिर वो देवी देवता जो मंदिरों में है ऐसे घूमेंगे उस जगह। बताओ, ये कोई छोटी बात है? बड़ी मतलब नहीं, और वो भी हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। शायद कभी कभी हम में से भी कितने जो क्लास रो रेगुलर क्लिक करते हैं,
और अगर सपोज नए नए हैं, कभी पुराने भी हो जाए, सोचते ऐसे कैसे हो सकता है। होता है किसी को डाउट आया? डाउट इन द सेंस कि 100% इस बात पर निश्चय है कि ये जो शरीर दिख रहा है ना, ऐसे नहीं होगा। पीताम्बरधारी हम लोग सब ऐसे घूमेंगे, बस अब भी थोड़ी सी देर में। सोच सकते हो आप लोग अपने लिए? अपने लिए कोई सोच सकता है? कौन सोच सकता है अपने लिए? रोज ही देखते हैं ये तो। फीलिंग आती है? अच्छा, वो चालू नहीं है। देखो चलाते। अब आ रही है दीदी आवाज? हाँ अब आ रही है। दादी गुलजार कहती थी जब वो लोग छोटे बच्चे थे, तो बोले जब हम बोलते थे हम पूरे विश्व को बदलेंगे तो लोग हंसते थे। विश्व का क्या? ग्लोब तो देखा है, तुमको पता तो है क्या कि विश्व क्या है? हाँ, कैसे पॉसिबल? आखिर गीत है, आखिर वह दिन आया आज। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा, निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वह बाबा अब आया हुआ है। अब ये भी बड़ी बात हुई, भगवान आया है। कई बड़ी बातें करते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात। मैं रोज किसके पास जा रही हूँ? और वो भी ठीक है, वो मंदिर में जाते, वो भी भगवान के पास जाते। और नहीं, हाँ वो भी ठीक है। और भगवान सामने बैठा है, वो बोल रहा है, मैं सुन रही हूँ। अब बताओ, ये छोटी मुंह बड़ी बात नहीं हुई? भगवान के पास जाते, चलो मंदिर में जाते ही है, भगवान के पास ही जाते। वो 1 घंटा बैठा होता है, बोलता होता है, मैं उसका सुन रही हूँ। क्यों? आप कहेंगे ये कैसे है, ये लॉजिक तो है नहीं। जहां भी मुरली चल रही है, नॉट भगवान के महावाक्य तो चल रहे, लेकिन बाबा की उपस्थिति। बाबा क्या कहते हैं? मैं देखता हूँ रोज बच्चे क्या करते हैं, अमृत वेले क्या कर रहे हैं, नहीं? और बाबा उपस्थित होता है, देख रहा है। अगर टीचर दूर से अपने सीसीटीवी में भी आपको देख रहा है, मतलब क्या है? हाँ, वो उपस्थित है आपके लिए। आप उनके सामने ही हो। हाँ हाँ, यू आर अंडर सूक्ष्म वतन सर्वेलेंस। किसको पता होता है कि मैं तो चलो वीडियो ऑफ करके हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहा है? किसको लगता है ऐसा कि वीडियो ऑफ करके बैठे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अंडर अंडर किसको कौन दिख रहा है? कोई देखने हमारा वाला थोड़ी। वीडियो ऑफ है ना दीदी, उसका तो खुला है। तो बाबा कहते हैं अंडर। तो बच्चों ने गीत सुना, निश्चय भी बैठा है कि जिस पतित पावन बाबा कहा जाता है, पतित पावन कहा जाता है, वो बाबा आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी आ जाता है। इस समय सारी दुनिया का नर्क है, गरीब भी बहुत है, सारी सृष्टि गरीब है। ऐसे मत समझो रशिया अमेरिका साहूकार है, क्या साहूकारी है। अब तो कोई देखना भी नहीं चाहता। नहीं जानते, इन्हों के पास जो कुछ थोड़ा है वह स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। बल सभी साधन वैभव इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। भल लिखते चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद सकता है, ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, एक लक्ष्मी नारायण जो ऑर्नामेंट्स पहन के घूमेंगे ना, एक राजा वहां का, उतना ये पूरी इंडिया का वैभव हो जाए ना तो भी नहीं होगा। बाबा कहते वैभव भल सभी साधन वैभव इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। भल लिखते हैं, तुम बच्चे जानते हो हमारी जो राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है, उनके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। इतना सब होते भी गरीब है। स्वर्ग की भेंट में ये सारा विश्व ही गरीब है। इस बाप का नाम ही है गरीब निवास। भारतीय स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती है। अभी तो क्या हालत है,
बाप गरीब निवास तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते हैं। जो बाप बेटे को इतना ही प्रॉपर्टी दे सकता है, नहीं, इतनी प्रॉपर्टी की एक एक एस्टेट तुम्हारा है, वो बाप कितना साहूकार होगा। बैठा कितना साधारण है जो पिता इतना कुछ कर सकता है। तो वैसे ही इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब बाबा से मिलने। वैसे बाबा प्रेजेंट है, बाबा के पास गए, किसके पास जा रहे हैं कौन से पिता के पास जा रहे हैं। नशा होता है ना, नशा और जैसे नाज भी होता है। बाबा कह रही है अभी तो क्या हालत है। तुम जानते हो बाबा कितना बाप हमको कितना साहूकार बनाते। हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते, भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते। तो बाप का गरीब निवास नाम शोभता तो है ना। वो तो है ही नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। समझते पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए हैं। स्वर्ग तो सुख का भंडार है। कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है ना। कैसे बदलते हैं वह भी अभी तुम जानते हो। कोई लड़ाई झगड़ा आदि की बात ही नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। अब देखो समय प्रति समय कोई भी नेगेटिव चला तो कोई ना कोई एक आत्मा निकल आई। अगर इतिहास भी देखो तो चल रहा है, ब्रिटिश का राज्य चल रहा है, फिर कोई एक निकल आता है और उसको फीलिंग होता है ये क्या कर रहे हैं हम, और वो रेवोल्यूशन करता है। तो हर समय हर देश के इतिहास का ये स्टाइल चला है। तो अब ये जो अंदर की नेगेटिविटी अब की स्टाइल चल रही है, तो इसमें भी तो ऐसा कोई होगा ना कि जो कर रहा। और ये कोई मनुष्य की बस की बात नहीं, धर्म पिताओं की भी बस की बात नहीं, ये तो सब हो गए। तो कोई तो नेगेटिविटी निकालेगा ना। बाबा कहते हैं समझते पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए हैं। कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है ना। कैसे बदलते हैं वो अभी तुम जानते हो। कोई झगड़ा लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। लड़ाई को लड़ाई से तो चेंज हो सकता है, कितनी लॉजिकल बात है अगर सोचा जाए तो। आप क्रोध कर रहे हो, मैं क्रोध करके आपको ठीक कर सकती हूँ क्रोध से तो बढ़ता है। चाहे कितना भी मैं अच्छी बात कहूं और क्रोध से कहूं, आपने जेन्युइन मिस्टेक की और मैं जेन्युइन राइट बात बोल रही हूँ, लेकिन दोनों ही क्रोध से बोल रहे। तो भगवान कैसे लड़ा के काम कराएगा। वो रावण को मारेगा, ऐसे ऐसे मारेगा। बाबा कहते कोई लड़ाई झगड़ा आदि की बात ही नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटने वाला कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। दुनिया को पलटाने वाले को गॉड कहा जाता है। अभी तुम समझते बाप हमें क्या से क्या बना रहे। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। बरोबर हम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। नामी है गोल्डन एज, सोने की दुनिया। द्वारिका को भी सोने की कहते हैं। द्वारिका माना सारा शहर सोने का। तो जरूर इतना अथाह धन होगा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा कहते जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आते तो दिल में आता है ना कि अभी हम जाकर पहुंचेंगे। आगे कैसे जाएंगे, किस में आगे जाएंगे। अब घर जाना है। जितनी ग्रॉस फीलिंग हमारी कम होती जाएगी ना, आगे बढ़ रहे। कल बहुत मेरापन था, आज मेरा मेरापन नहीं है। कल बहुत मैंपन था, आज मैंपन नहीं है। ये है आगे बढ़ना। कल कोई बोल देता था तो मुझे बहुत फील होता था, अब आज मुझे फील नहीं हो रहा है। ये है आगे बढ़ना। तो जितना जितना तुम नजदीक जाएंगे उतना घड़ी घड़ी, देखो बाबा कहते हैं उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे।
अपने देश के नजदीक आते तो दिल में आता है ना कि अभी हम जाकर पहुंचेंगे। तुम जानते हो ये लड़ाई भी जरूर लगेगी, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बनाई है। तुम तो जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है। उस समय कब की बात है, ल्यूटियंस दिल्ली, न्यू दिल्ली बोला जाता था ना इसको, ल्यूटियंस दिल्ली, वहां से शुरू हुआ था, वन से। तो जानते हैं ना उस समय कितना ये था, नई दिल्ली बोलते ही चमक जाता था चेहरा। है ना, ऐसा था। कौन है, दीपिका बहन वहीं रहती है ना। तो मतलब नई दिल्ली बोलना भी बहुत बड़ा नाज नाज की बात। याद है कौन था उस समय, मतलब वो काफी पुरानी बात है, अब तो क्या है। हाँ हाँ, नहीं न्यू दिल्ली, अपने आप में न्यू दिल्ली। हाँ न्यू दिल्ली, हाँ हाँ। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बनाई है। और तुम तो जानते हो ये सारी दुनिया तो यही हो गया। कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनना है। बाबा हमको नई दुनिया का वर्षा दे रहे। भारत का आज वह दिन आया है। गीत क्या था? आखिर वह दिन आया आज। तो कौन सा दिन आया? जो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नई दिल्ली तो सारी सारी नहीं कहेंगे ना, नई दुनिया में क्या होगा? नई दिल्ली होगी। सुना दिल्ली वाले? हम हम भी, हम सब यहीं के हैं। हम तो है ही। ठीक है, तो जो भी बाहर के ना, अच्छा हुआ यहाँ आ गए, जुड़ गए। आना यही है, नई दुनिया में नई दिल्ली होगी। सुना कलकत्ता, बॉम्बे। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हम्म देखिए वो मैं बता नहीं पाई थी दीदी। दिल्ली का शान है वो। गुलाब भाई क्या सोच रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो? एनवी तो नहीं हो रहा? हाँ, वेरी गुड। बाबा कह रहे नई दुनिया में नई दिल्ली कहेंगे। गांधी जी कहते थे, अथवा अभी भी कहते हैं कि राम राज्य हो, तो समझाना चाहिए जरूर अभी रावण राज्य है। कहते फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में ये अक्षर नहीं कहेंगे। यहाँ जैसे स्वर्ग को याद करना, वैसे बाप को याद करना है। स्वर्ग में यह अक्षर नहीं कहेंगे। कौन सा? कि वो स्वर्ग पधारा। हाँ, फलाना स्वर्ग पधारा। भूल गए एक स्टेटमेंट पहले। कभी कभी वो जो हम एक्सप्लेनेशन होती है ना, तो उसकी उसके ही इन्फ्लुएंस में होते 2-3 स्टेटमेंट की तक। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ जैसे स्वर्ग को याद करना है, वैसे बाप को याद करना है। कोई मरते हैं तो कहते हैं हेवनली अबोर्ड। उस हेवन में कौन सा धर्म निवास करता है? तो फिर बाबा स्वर्ग में क्या बोल देंगे? हेवनली अबोर्ड नहीं, स्वर्ग पधारा नहीं, आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा ले रही, बस। इसलिए हम यही बोलते हैं ना, उस आत्मा ने ये पुराना तन शरीर लेकर बाप की गोद ली। हमारा ज्ञान का लैंग्वेज ऐसा है, इस तरह बोलते। हाँ, मतलब जो बीकेज है ना, उनकी बात कर रहे हैं कि बाप की गोद ली। मतलब बाबा की गोद में जाती ना, इमीडिएट तो बाबा की गोद में जाएगी ना, हर बीके, हर बीके बाबा, मतलब जैसे संदेशी है, हर का भी नहीं पता, पर जो भी बाबा के पक्के बच्चे रहे, अनन्य बच्चे रहे, शरीर छोड़ती पहले बाबा वतन में बुलाता है। अब उसमें फिर ड्यूरेशन डिपेंड करता है, कोई को 13 दिन रखेगा, कोई को 4 दिन, डिपेंड करेगा बाबा को कब उस आत्मा को कहाँ भेजना है। वैसे दादी शांति बहन जी के लिए बाबा ने कहा 4 दिन बाबा रखेगा, मालिश करेगा, क्योंकि बच्ची ने बहुत सहन किया, अब बाबा भेजेगा, ऐसा होता है। तो बाबा कहते, इसलिए कहते हैं वैसे। हाँ हाँ, वो बाप की गोद में तो कहाँ जाएंगे, सो वतन में जाएंगे क्या? वो वतन तो हमारे लिए है, तो वो तो जाएंगे ही नहीं वतन में, उनका डायरेक्ट है।
हम थोड़ा मालिश करवा के फिर आते। नहीं नहीं, वो नहीं जाएंगे, वतन में नहीं जाएंगे। अगर बच्चा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि वतन में जाएंगे। नहीं नहीं, मतलब ही नहीं है, वो तो स्पेशल आत्माओं के आप लिए। ये संदेशियों को पूछना होगा। नहीं, संदेशियों को पूछेंगे, बाबा वतन में नहीं भेजे। नहीं, बाबा के बच्चे नहीं है ना, ऐसे नहीं है ना। देखो वहां वतन में कौन है? बाप दादा है। दादा को पहचानते हैं वो, चलो परमात्मा को मानते हैं, दादा को पहचानते हैं, तो कैसे जाएंगे मेरे हिसाब से। अब मुझे भी नहीं पता, आई थिंक सो, ऐसा है। परम धाम तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो तो तब जाएगा एक ही बार फाइनल। वो गेट अभी ब्रह्मा बाबा ही नहीं जा पा रहे। हाँ, बाकी और कौन जाएगा वहां परम धाम में? वो तो नहीं जाएगा, अंत में जाएंगे ना। वो तो गेट जब खुलेगा तब तो जाएंगे। तुम देखते हो बैठी कैसे साधारण रीति है, ड्रामा के राज को तुम ही जानते हो। जो सीन जिस समय चलती है फिर बाद में रिपीट होती है, फिर 5000 वर्ष बाद फिर रिपीट होगी। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, पास्ट हो गया। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फिर से रिपीट होगी। क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा, फिर से क्राइस्ट आकर स्थापन करेगा। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं मैं फिर से 5000 वर्ष बाद राजयुग सिखलाने आया हूँ। टीचर कहेंगे हम तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा हूँ। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे न सके। तो ये बातें शास्त्रों में नहीं है, ये कोई समझते थोड़ी है। क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष बाद आएगा, अभी 2000 वर्ष हुआ है, तो 5000 वर्ष का हिसाब हुआ ना। परंतु किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है, कोई लड़ाई आदि नहीं है। बाप हिंसा थोड़ी कराएंगे। कितना वैलिड पॉइंट है गीता का भगवान को प्रूव करने का। मैं बैठे बैठे बोलूं कि तुम ना जाके ये बोलना घर में, सिर्फ यही मैं बोल दूं, क्या बोलेंगे आप? आप लोग ये शिक्षा देते हो? यहाँ बैठे बैठे बता दो, थोड़ा सा भी ऐसे वैसे डायरेक्शन दे, श्री कृष्ण लड़ाई कराएगा, अर्जुन को बोलेगा जाओ जाओ मारो, और वो अभी कर्ण ऐसा है, मारो उसको भी, जो भी स्टोरी बताई हुई है इलीगल वे से। तो बाबा कहते हैं कोई लड़ाई, बाप हिंसा थोड़ी कराएंगे। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक बन डबल सिर ताजधारी बन रहे हो। बाप ने कहा है डबल अहिंसक। चलो नए बताओ, डबल अहिंसक किसे कहते हैं? जयनाथ भाई, डबल अहिंसक किसे कहते हैं? अच्छा, दो हिंसा कौन सी है? नए बताएंगे, दो हिंसा कौन सी है? नए कौन है? ये कौन है? वनीता बहन बताओ। दो हिंसा नहीं मालूम? अरे काम, निशा बहन बताओ। क्रोध, क्रोध करना और काम कर लगाना। अच्छा, क्रोध और काम। और बताओ दोनों। ये नयों का तो सारा वीडियो ही ऑफ है, किसको पूछो? सब तो वीडियो ऑफ करके बैठे। शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा, माने मन से गलत निकालना और वायलेंस। कौन बोल रहे? तो मुझे रुचिरा बहन की तो आवाज ही नहीं लग रही है। रुचिरा, इसका वीडियो क्लियर नहीं है वो। पता है वो तो, लेकिन नहीं, ये भी और अच्छा आंसर बताओ दीपक भाई। दो हिंसा कौन सी? रोजी बाबा कहते हैं डबल अहिंसक। और दो बताओ ना, क्लियर बताओ। वैसे वैसे नहीं, वो वैसा क्या? हाँ वही है ना, पुराने है ना, पता है। सबसे पहले तो फिजिकल हिंसा हो तो आउट ऑफ क्वेश्चन, फिजिकली कुछ भी, चाहे थप्पड़ मारना, चाहे आंख दिखाना। दूसरा है काम कटारी, लस्ट,
आत्मा की शक्तियों की हिंसा करने वाला काम, पूरी शक्तियां, एक तीर मारा काम का गया, आत्मा की पूरी हिंसा गई। ये है डबल अहिंसक। ये शंकर जी को तीसरी आंख से काम को भस्म करते ही दिखाया गया है। पहले उसने काम को भस्म किया, उसको किया। तो तुम, और वो भी देखो, हाँ ये भी अच्छी बात है, शंकर जी ने किया, कौन है, और वो भी समाधि के पोज से उठते ही पहला वही काम किया। तो हम योग द्वारा ही काम विकार पर हिंसा पर जीत पाते। कल थी ना पूरी मुरली। तो बाबा कहते हैं डबल अहिंसक बन डबल सिरताजधारी बन रहे हो। बाप ने कहा है काम महाशत्रु, उनको जीतने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। टाइम तो अब वही है, सरकमस्टेंस भी देखते जा रहे हो। ये भारत की लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब फिर किसकी विजय हुई, यादव कौरव खलास हुई, फिर रिजल्ट क्या हुई, कुछ दिखलाते नहीं। बाप आए, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ, दिखाते कि पांडव गल मरे पहाड़ों पर, कुत्ता भी साथ में दे दिया, समझते कुछ भी नहीं है। बेहद का कितना बड़ा चक्र है, कितने धर्म है, तुम्हारी बुद्धि में नटशल में सारा राज है। पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, अब तो बहुत गरीब है, अब अभी तो मनुष्य भी बहुत बढ़ गए हैं। आखिर तो ये समझते हो ना कि बोलते और बोलते भी हो, सरकमस्टेंस ऐसे ऐसे है। तुम ये भी जानते हो, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक, वह नशा चढ़ना चाहिए। गुप्त अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, तुम वास्तव में सच्चे अननोन हो, परंतु वेरी वेल नोन हो। वह कहते हैं अननोन वॉरियर्स, फिर इतना वेल नोन जो बड़े आदमी भी जाते हैं फूल चढ़ाने। तुम भी कितने वेल नोन बनते हो, तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे, अभी तुमको कोई नहीं जानते। वह तो बंदूकबाजी आदि से मारे जाते, तुम भारत को स्वर्ग बना देते हो। फिर तुम विष्णु माला से व रुद्र माला में पिरोए जाते हो, परंतु यह भी कोई समझते नहीं है कि शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया था। अब भी नहीं जानते हैं तुम क्या कर रहे हो। तुम कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो। वैसे भी एक्चुअली साइलेंस से बड़ा शस्त्र क्रोध का भी नहीं है, प्यार से बड़ा शस्त्र हेट्रेड का भी नहीं है। इसी तरह प्योरिटी का शस्त्र काम विकार को से भी बहुत बड़ा है। तो यह भी कोई समझते नहीं है शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया था। तुम कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो। कोई एकदम साइलेंट रहे। हम सभी ने कभी ना कभी तो वैसे ट्राई किया भी होगा, एकदम कहता रहे। कई किसी ने, कई होते हैं ना, थ्रू मैसेजेस, थ्रू कुछ भी ऐसे ऐसे सामने भी बोलते हैं, एकदम साइलेंट। और एकदम साइलेंस और आत्मिक स्थिति, देखो वो आत्मा का कैसे वो शस्त्र यूज होता है। ट्राई किया है कभी? किया होगा ना, बहुत बार ट्राई, और नहीं तो करके देखो कैसे ऑटोमेटिक उसका नष्ट हो जाता। तो ये बाबा कहते हैं उसमें भी फायदा होता है। तो अगर एकदम आत्मिक स्थिति और बाप की याद हो जाए तो फिर देखो, है ना। इसलिए बाबा कहते तुम कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो। अब पता है हम सोचते क्या है, उन लोगों के पास तो कितना कितना है, हमारे पास क्या है, कितने जबरदस्त वॉरियर। क्योंकि ये वाला शस्त्र तो वैसे भी किसी के पास नहीं है। चुपचाप रहने का शस्त्र तो भी बहुतों के पास है, लेकिन अंदर गुड़ विशेष रखना ये फिर और कम हो जाता है शस्त्र, और फिर आत्मिक स्थिति रखना ये और कम हो जाता है। तो ये वाला शस्त्र तो बहुत कम है, तो हम तो वैसे ही फायदे में होंगे। तुम्हारी वॉर किसके साथ है, तुम कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो, किसके साथ युद्ध है हमारी, किसके साथ युद्ध है, क्यों वॉरियर्स हो। एक तो शस्त्र ऐसे है, और दूसरा युद्ध भी किसके साथ है।
तुम्हारी माया तुम्हारी के साथ। माया रावण से। तुम्हारी दृष्टि अपवित्र हुई किसी की, अब मेरा उसके साथ युद्ध है। इसी तरह जो जैसे कोई क्रोध कर रहा है, घर में कोई हलचल लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अवज्ञा कर रहा है, नहीं मान रहा है, उस विकारों के साथ युद्ध है। तो कितना हैंडी है, मतलब सब सारा दिन ही रावण है। फिजिकल वाला तो कोई, चलो कोई वैसे वार करेगा, चोरी चोर करेगा, वो तो कभी कभी की बात है। ये वाला कितने कमिटेड भी नहीं होते लोग, बोल देते करते नहीं है, चालबाजी। तो किसके साथ युद्ध है? हमारी ये वाले रावण के साथ युद्ध है। तो कितना बाबा कहते किसके साथ युद्ध है? तुम किसको कहेंगे कि हम युद्ध के मैदान में हैं? तो अब ये युद्ध का मैदान ही हुआ, तो सुनकर हंसेंगे। तुम्हारी जैसी बातें तो किसको करने ही नहीं आएगी। बेहद का बाप आकर इस छोटी मुख से कितनी बड़ी बातें करते। वो कृष्ण के लिए कहते होंगे मुख छोटा बड़ी बात, परंतु कृष्ण तो है ही छोटा। बच्ची का मुख जरूर छोटा होगा। मुख छोटा बड़ी बात ये परमात्मा के लिए कहते हैं। बाबा गरीब निवाज है, सबको कितना साहूकार बनाते हैं, परंतु पुराने शरीर में आते हैं। तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, उनका ही बाबा गरीब निवास आकर बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा नरक को आकर स्वर्ग बनाते हैं। कितनी बड़ी गुह्य बातें हैं। कहते भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, यह कैसे हो सकता है? कॉलेज देखो कैसा है, कौन पढ़ाते हैं, और तुम पद कितना ऊंच पाते हो, और बैठे तुम देखो कैसे है। वंडर है ना। कौन पढ़ा रहा है? भगवान के कॉलेज में बैठे, भगवान सामने है, और पढ़ा कौन रहा है? तो कितना साधारण बैठे। कल्प कल्प ऐसे ही होगा। शुरू से लेकर जो हुआ है, बाप जैसे आया है वही रिपीट होगा। इनको बैठ समझाते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। निश्चय भी उनको बैठेगा जिनको कल्प पहले बैठा होगा, उनको निश्चय बैठेगा। माया भी कम नहीं है, निश्चय कर औरों को भी निश्चय बिठाते हैं। फिर भी माया संशय बुद्धि बना देती है। और फिर भी जो कोई संशय बुद्धि होकर गए हैं, उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते हैं। कई है ना, चले गए थे संशय बुद्धि आकर फिर आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी है, समझ में आता है। एक बहन मम्मा से 4-5 साल मम्मा से कोर्स किया था, 4-5 साल हुए ज्ञान में है। मम्मा ने कोर्स कराया उसको। दिल्ली की बहन है, अभी 4-5 साल से ज्ञान में। तो फिर भी जो संशय बुद्धि होकर गए, उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते हैं। समझ में आता है कि बरोबर बाप की नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। इसलिए कहा जाता है भगवान की गतमत भगवान ही जाने। गरीब निवास बाप आकर कितना साहूकार बनाते, सारे विश्व को पलटाते, उनको रिजुविनेट कर काया कल्पतरु भी करते। तुम्हारी काया कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती। अब ये बड़ी बातें है ना। काया कैसी बनेगी हमारी? 5 तत्व तो होंगे, तत्वों का ही शरीर होगा, लेकिन काया कल्पतरु अर्थात ऐसा लिवर होगा, किडनी जैसा है वैसा ही, पर फिर भी काया कल्पतरु। वहां का भोजन आत्मा, वहां का भोजन क्या होगा? सत्यु का भोजन, सात्विक फ्रूट्स, ये फ्रूट्स का भोजन होगा, अनाज नहीं होगा। तभी काया कल्पतरु होगी। क्यों निरोगी होगा? रोग क्यों नहीं होगा? हाँ, ये होगा, इसलिए निरोगी होगा।
तो बाबा कहते हैं तुम्हारी काया कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती है। तुम समझते हो बरोबर सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। यहाँ देखो क्या हाल हो गया है, मौत से डरते रहते हैं। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है, तुम जंगल में जाते हो। अब देखो, चलो जंगल में चलो, कोई तुम्हारे सामने आते हैं, ठीक है, तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। ये तो देवी है, झट भाग जाते। देखो ये है पावर, मतलब ऐसा भी पावर है। ये सब संकल्पों का है। कौन है ये? हरप्रीत बहन उस दिन सुना रही थी कि जैसे वो जाती थी कहीं भी, तो मतलब जब जैसे ज्ञान नहीं मिला तो सिखिज्म, तो ये फील करती थी यंग है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक दोनों मेरे आज आगे पीछे, बस एक ही संकल्प, बिल्कुल डर नहीं होता था। तो हमने यही सोचा कि अज्ञान काल में भी और वो धर्म पिताएं भी रक्षा कर सकते हैं, या अपनी मनोस्थिति इतनी पावरफुल हो सकती है। भगवान कहता है तुम देवी बन जाओ, कोई ऐसा है कोई वैसा है, क्या हम संकल्प नहीं कर सकते? एक्चुअली डर क्रोध को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। हम डरेंगे तो दूसरे के वायलेंस की एक्टिविटी और बढ़ेगी अंदर। तो ये भी एक रिहर्सल है। अपने आप को देखो क्या है, एकदम पावरफुल घर में है, अकेले है, कभी भी संकल्प नहीं आएगा। क्यों? बाबा है, बाबा बैठा है। एकदम अकेले हो, कुछ भी हो, बाबा बैठा है, बाबा देख रहा है, बाबा चल रहा है, बाबा बैठा है, बाबा मेरे आसपास है। ये फील करके देखे पूरा। उस समय जंगल में एकदम अकेले, रात का समय एकदम अकेले है, पूरी अंदर पावर आ रही है, बाबा की पूरी शक्तियां, और मैं देवी साल में जा रही हूँ। ये बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम जंगल में जाते हो, तुम्हारे सामने आते हैं, उनको साक्षात्कार हो जाता है। ये तो देवी है, झट भाग जाते हैं। बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते। कितने एग्जाम्पल सुनाए ना आपको, मेओइस्ट के सुनाया। वहां आ गए थे उड़ीसा में, 40 मेओइस्ट गन लेके सेंटर पर। तो बाबा कहते हैं तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते। योग में बैठ गई वो बहन, छोटी सी बहन, 22 साल की तो बहन थी, समर्पित टीचर। 40 लोग। तो बाबा कहते हैं तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते, भयंकर रूप दिखाते हैं। यह भी साक्षात्कार हुआ ना। लेकिन देखो बाबा भी किसको मदद करेगा? गॉड हेल्प्स देम। उस समय मेरी वो पावरफुल स्थिति चाहिए, 1 सेकंड का पूरा खेल है उस समय, बस। तो बाबा कहते हैं कोई चोर सामने आता है, तो ये भी साक्षात्कार हुआ। कोई चोर सामने आता है तो काली का रूप देख भाग जाता है। कितनी संभाल रक्षा भी करते हैं। किससे? रावण से। तुमको युक्तियां बतलाते रहते हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम भी नहीं लेगी। इतना बाप को याद करते रहना है। इसलिए बाप समझाते हैं अब क्या करो, ग्राउंड लेवल पर अपने पास चार्ट जरूर रखो। कार्ड्स छोड़ दिया तो चार्ट तो नहीं छोड़ दिया। रोज रात को कार्ड भरते थे 1 महीने पहले, तो कार्ड छूट गया, चार्ट छूट गया। कार्ड स्टाइल जो करते थे हम, मम्मा के समय के कार्ड्स वापस नहीं दिया, मांगा भी नहीं किसी ने। चलो हो गया, फटाफट कार्ड हो गया। बाबा कहते हैं मतलब ये करना है ना, उसमें एक्चुअली बहुत सारे लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं कार्ड्स बनाने में। तो ये था। बाबा कहते हैं तुमको युक्तियां बतलाते रहते हैं। बाप कहते अपने पास चार्ट जरूर रखो। तुम्हारी भी रेस है, रेस भी जब होती है
दोनों की रेख देख करने वाले भी होते, कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करते। तुमको तो श्रीमत पर चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। माया बहुत विकल्प लाएगी, समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए। अभी बूढ़ा हो गया हो फिर भी ऐसे संकल्प क्यों आते हैं? स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे। माया के तूफानों से डरना नहीं है, काम अग्नि से कभी जलना नहीं है। बाप ने समझाया है, इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंध करते ही रहते हैं। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं। अखबारों में भी ऐसे समाचार बहुत आते हैं, बार बार तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। देखो बच्चे क्या क्या हो रहा है, रेडियो से भी मालूम पड़ता है। तो रेडियो की बात चल रही है अभी तो मतलब लाइव, कि कहाँ कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी है। अब तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहां की बहुत साहूकार होती है, उनके लिए तो कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकाले। कृष्ण तो बहुत साहूकार है। शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या? बाबा के पास पैसा है? पदम पति बना रहा है, खुद के पास कुछ भी नहीं है। हाँ, निराकार है, कुछ भी नहीं है बाबा के पास। हाँ, कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक है। तुम जानते हो हमारे एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण बरोबर महाराजा महारानी थे, अब नहीं है। अब फिर बाप ऐसा बना रहे हैं। ये अभी कितने गरीब है, कितने साहूकार थे। और सबसे गरीब कौन है? बाबा कहते सबसे गरीब माताएं, माताओं के लिए माता है तो बहुत पैसा वाला, हाफ पार्टनर है पूरा। कुमारी, कुमारी, और आजकल तो कुमारियां भी नहीं है। जिनके मेरे मेरे की लिस्ट जितनी है उतना वो साहूकार है। जितना मेरे की लिस्ट है ना उतना वो साहूकार है, तो गरीब नहीं है। हाँ हाँ, निकालते जाओ निकालते जाओ। हाँ हाँ, स्टार्ट कर दो। और क्या, और क्या बोलो, स्टार्ट करो। बहुत कुछ है। अच्छा फोन, अच्छा मेरा फोन। बहुत सारी लिस्ट है। मेरा शरीर, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, जितनी अच्छी बड़ी लिस्ट है उतना वो साहूकार है। कौन गरीब है बताओ? अब बताओ कौन गरीब है? नहीं, अच्छे से हाथ उठाओ ना। जो गरीब है वो हाथ उठाओ। जो गरीब है वो, चाहिए जिसके शब्द है वो गरीब है। नहीं, ये वाली लिस्ट जिसका कुछ भी ये मेरे की लिस्ट में नहीं है वो हाथ उठाओ, नहीं तो वो बहुत साहूकार है। ये गरीब है, जो सब बाबा को दे दिया वही साहूकार है। हाँ, मेरे वाली लिस्ट जिसकी ब्लैंक है वो हाथ उठाओ, मतलब गरीब जो है वो हाथ उठाओ। पक्का? ये सब संकल्प, स्वभाव, एटीट्यूड, शरीर, मेरी मत, मेरी राय एंड बाकी सब। फोन वोन तो बहुत पीछे की लिस्ट में आता है। अब बताओ गरीब कौन है? हाथ उठाओ गरीब। 1 2 3 4 5, 5 ही है गरीब। 6 आउट ऑफ 90। हाँ गया 90 में से देखो कितने, 6 गरीब निकले। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, हाँ बाबा कहते हैं ये है। अभी तुम कितने गरीब है, कितने साहूकार थे। तुमको इन लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है? ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपने 84 जन्मों का पता हो? अभी तुम्हें कितनी उच्च शिक्षा मिलती है, बताने वाला है ही एक बाप। उनके लिए उनके कितने मंदिर बनते। तुम कहेंगे हमने राज्य किया था,
हमारे कितने मंदिर बने हुए हैं, सारा दिन इन बातों में रमण करते हर्षित रहना चाहिए। कितने मंदिर बने हैं, कितना राज्य किया था हमने, बाबा कहते उसको देखो, हर्षित रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। याद की रेस, देखो माया आने वहां बाजू में माया है माया की तूफानों से डरना नहीं है, याद की रेस करनी है। उसके बाद ये है, देखो याद की रेस चल रही है। याद का ही चार्ट रखना है, याद ही सेफ्टी का साधन है। याद ही सेफ्टी का साधन है। दूसरा, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन, गुप्त है, लेकिन वेरी वेल नोन, प्रख्यात वॉरियर्स है। इस रूहानी नशे में रहना है, इस रूहानी नशे में रहना है। वरदान है, परमात्मा प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भाव। देखो विजुअलाइजेशन क्या करना है वो दिखाया है। पद्मा पदम भाग्यवान है, क्यों? परमात्मा प्यार की शक्ति, असंभव को संभव करने वाले। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्मा प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। ये भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। भगवान की प्रॉमिस है, मनुष्य की नहीं, कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत वाले बनना, निभाने वाला बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना। कभी कभी प्रीत करने वाले मतलब प्रीत की रीत को निभाना, जिसको था ना ऑनेस्ट, सदा ऑनेस्टी, जो ऑनेस्टी की पूरी मुरली है। तो कभी कभी नहीं, लेकिन सदा। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा, ब्लेसिंग्स की पावर और ब्लेसिंग्स का धन, दो चीज है। तो ब्लेसिंग्स की पावर जिसके पास होगी उसको बहुत बड़ी बात भी छोटी लगेगी, और जिनके ब्लेसिंग्स की पावर नहीं है उसको एक छोटा सा रेड लाइट भी बहुत इरिटेट करेगा, रुई भी पहाड़ की जैसे लगेगी। ये हाँ जी, अव्यक्त इशारे हैं। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हैं। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम में कदम रखने वाले ब्रह्मा आचारी बनो।
ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। तो हम तो ब्रह्माचारी बोल रहे हैं ना। ओके, बाबा की